नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे दर्शन, जो वैदिक सभ्यता में 6 दर्शन है उसको, और जो आर्य जिसने वैदिक सभ्यता को बनाया था उसके ड्रेस के बारे में, उसके परिधान के बारे में, वस्त्र के बारे में। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत तक वीडियो देखते रहिए, सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो जब भी दर्शन आप पढ़ें ना तो आप षड दर्शन पढ़ें, षड दर्शन का उच्चारण करें। इससे क्या फ़ायदा होगा? षड मतलब 6, ये तो आप जानते ही हैं, षड मतलब 6। तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि वैदिक सभ्यता में कितने दर्शन थे। तो कितने दर्शन थे तो आपका यहीं से उत्तर मिल जाएगा, षड। इसको षड दर्शन एक साथ जब पढ़ा जाता है तो षड दर्शन पढ़ा जाता है। तो आप एक उसी तरह से पढ़ने का आदत डालिए। तो दर्शन कितने हैं? 6। ठीक है। इस दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसके प्रवर्तक के बारे में जानेंगे। ठीक है। दर्शन में क्या है, उस दर्शन के भीतर क्या है, उसको भी जाके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आगे जब वीडियो आएगा तो फिलहाल इसके प्रवर्तक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग दिया हुआ, किसी ने 2-4 और दर्शन को जोड़ दिया है, तो उसको आप मत मानिए। सिर्फ मानिए कि 6 दर्शन है, वैदिक सभ्यता में 6 दर्शन है। ठीक है। और एकदम सिंपल है इसके प्रवर्तक को याद करना। देखिए, पहला दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन फर्स्ट है। ये सांख्य दर्शन से आप क्या याद रखेंगे कि ये सबसे पुराना है, सबसे पहला दर्शन यही है, एक चीज़। दूसरा चीज़ आप याद रखिए कि सांख्य दर्शन के को ही फॉलो करते हुए जैन धर्म बना है और बौद्ध धर्म बना है। ठीक है। जैन और बौद्ध, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन धर्म किस दर्शन के सिद्धांत को मानता है? तो सांख्य दर्शन। बौद्ध धर्म सांख्य दर्शन, दोनों सांख्य दर्शन का को ही फॉलो करता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। ठीक है। इसके प्रवर्तक हम बाद में पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है इसके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन, उसके बाद योग दर्शन, तीसरा है चार्वाक दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन, पांचवा है मीमांसा दर्शन, छठा है न्याय दर्शन। ठीक है। इनके प्रवर्तक मैं बताता हूँ। अब कितना सिंपली आप प्रवर्तक को याद कर सकते हैं। देखिए, इसके प्रवर्तक का नाम है महर्षि कपिल। महर्षि कपिल कैसे याद रहेगा? जब आपको सांख्य मतलब संख्या, जब आपको संख्या 1 2 3 पूछा जाएगा तो आप, ठीक है, अल्फ़ाबेट लिखना शुरू कर दीजिएगा, क ख ग। ठीक है। तो क, पहला क, बाकी किसी में क नहीं आएगा। तो महर्षि कपिल, सांख्य दर्शन, इससे कोरिलेट कर लीजिएगा। योग दर्शन, ये तो बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। योग का जनक ही पतंजलि है, महर्षि पतंजलि। बाबा रामदेव का कंपनी का नाम पतंजलि, वो भी योग ही करवाता है। तो योग दर्शन को फॉलो कौन करता है? प्रवर्तक कौन था? पतंजलि। क्लियर। चार्वाक दर्शन का चार्वाक दर्शन का महर्षि चार्वाक। चार्वाक दर्शन क्या है दोस्तों? ये चार्वाक दर्शन ये कहता है कि कोई भी आत्मा परमात्मा ऊपर में कोई नहीं है, खाओ पियो और मौज करो। और जितना कमा रहे हो खाओ, एकदम मौज करो, उधार लेके भी खाओ लेकिन मस्ती करके जी के जाओ। ये चार्वाक दर्शन बताता है। तो इसकी जो थीसिस है, थीसिस को ही कहते हैं कभी कहीं जड़वाद। ठीक है, जड़वाद या शून्यवाद। ठीक है, शून्यवाद। इसमें बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन करते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन? वो भी चार्वाक। जड़वाद के प्रवर्तक कौन? वही चार्वाक। और चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन? वो भी चार्वाक। चार्वाक दर्शन ही जड़वाद और शून्यवाद है। जड़वादी और शून्यवाद ये कहता है कि दुनिया कुछ नहीं है, शून्य है, जीरो, कोई नहीं है, खाओ पियो मौज करो, जड़ है दुनिया, ऐसे ही है, कोई भगवान नहीं, कोई ये नहीं, ये मानता है चार्वाक दर्शन। ठीक है। उसके बाद वैशेषिक दर्शन। ठीक है, वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद। ठीक है, महर्षि कनाद को इंग्लिश में बोलते हैं उल्लुक। ठीक है, उल्लुक। जैसे अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, सुकराट्स को सोक्रेट्स बोलते हैं, सिकंदर को अलेक्जेंडर बोलते हैं, उसी तरह उल्लुक
महर्षि कणाद को अंग्रेजी में उलूक बोला जाता है। महर्षि कणाद के बारे में क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि केमिस्ट्री का पिता किस मुनि को कहा जाता है। देखिए तो महर्षि कणाद को। इससे पहले जो केमिस्ट्री का ऐसे मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता जो है लेवेसियर है, ठीक है, लेवेसियर है मॉडर्न केमिस्ट्री का, ठीक है। मगर इनके जो ग्रंथों में है वो केमिस्ट्री का बहुत ज्ञान मिलता है महर्षि कणाद का। तो वही पूछेगा कि कौन से ऋषि ने केमिस्ट्री के बारे में बताया था, महर्षि कणाद। इसी ने सबसे पहले परमाणु शब्द का यूज किया था महर्षि कणाद ने, ठीक है। तो इसने एक जो परमाणु का सिद्धांत जहाँ से लिए थे उसको परमाणुवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो महर्षि कणाद को केमिस्ट्री का फादर, ओल्ड केमिस्ट्री का, इसी ने बताया था कि दुनिया के सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिल के बना होता है और इतने कुछ मतलब वो हर एक पदार्थ को छोटा छोटा किया जा सकता है और अंत में एक ऐसा समय आ जाता है कि उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, जो कि बाद में यही प्रूफ हुआ और यही सही है कि अब पदार्थ को काटोगे अणु काटोगे तो परमाणु निकलेगा, परमाणु को काटोगे तो वो स्वतंत्र रह नहीं सकता है, ये हम लोग जानते हैं। तो वही परमाणुवाद का सिद्धांत एक केमिस्ट्री का थ्योरी है महर्षि कणाद। तो इससे भी याद हो सकता है केमिस्ट्री परमाणुवाद, परमाणु क्या है, कण है और इसी वजह से इस मुनि का नाम कणाद पड़ा, ठीक है, कण। परमाणु क्या, कण का आविष्कार इसने किया था। तो ये है जो वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक है ये। उसके बाद देखिए न्याय दर्शन, ये न्याय दर्शन का महर्षि गौतम, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, गौतम बुद्ध से याद कर सकते हैं, महर्षि गौतम को गौतम बुद्ध से कोरिलेट कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए ही अपना जितने भी अपना उपदेश दिया था सामाजिक न्याय के लिए, ताकि देश में छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई ना हो, सब समाज में न्याय से रहे। तो न्याय दर्शन का किसने, महर्षि गौतम ने। और मीमांसा दर्शन, ठीक है, मीमांसा दर्शन, देखिए मीमांसा दर्शन का इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। मीमांसा दर्शन में ये समय के अनुसार मीमांसा दर्शन दो भागों में बट गया। समय के अनुसार मीमांसा दर्शन दो भागों में बट गया, ठीक है। एक हो गया पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा, ठीक है, उत्तर मीमांसा। तो ये सिंपल है कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पूर्व मीमांसा का जनक कौन, तो आप लिखिएगा जैमिनी और उत्तर मीमांसा का जनक बदरायन, यही बदरायन वेदव्यासी है, ठीक है। उत्तर मीमांसा ये बाद में, लेकिन जन्म तो जैमिनी ने ही दिया होगा, पूर्व मीमांसा ही फादर होगा इस दोनों मीमांसा का, जो जनक तुम जैमिनी ही होगा। तो जब क्वेश्चन में पूछे मीमांसा दर्शन का जन्म किसने दिया, तो जैमिनी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में उत्तर मीमांसा पूछे तब बदरायन दीजिएगा। इसको कैसे आप याद रख लीजिएगा, इसमें जितने भी दर्शन पढ़े ना, मी सिर्फ इसी में है, मीमांसा से मीनी, ठीक है। इसमें जैमिनी में ही सिर्फ मी आ रहा है, बाकी किसी में नहीं। इससे आप याद रख सकते। उत्तर मीमांसा का, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि पूर्व मीमांसा में जैमिनी और उत्तर मीमांसा में बदरायन। तो आपको इस चीज़ से याद हो रख सकते हो कि उत्तर तो बाद में ही दिया जाता है, तो बादरायन, ठीक है, उत्तर बाद में दिया जाता था, उत्तर मीमांसा। इसी तरह आप 6 दर्शन को बहुत आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी रटने वाला ट्रिक्स नहीं है, ये लॉजिक है एक दूसरे से लगाने का। चलिए, षट दर्शन मैंने उसके प्रवर्तक के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आर्यों के परिधान, क्या वस्त्र थे, ठीक है। इनके 4 तरह के वस्त्रों को आपको याद रखना पड़ेगा। इनके वस्त्र थे वास, अधिवास, उसनिस एंड निवी। ये 4 तरह के परिधान याद रखिएगा। ये वेरी सिंपल है, फिर बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। वास जो होता है, जो ऊपर कमर के ऊपर जो ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, ऊपरी वस्त्र में लिख देता हूँ, कमर के ऊपर वाले वस्त्र। सिर्फ कमर के ऊपर पहनने से तो चलेगा नहीं,
आपको नीचे वाला भी पहनना पड़ेगा कमर के, तो कमर के नीचे वाले जो वस्त्र पहनते थे, कमर के नीचे, उसको कहते हैं अधिवास। ठीक है, धोती पहनिए, पैजामा पहनिए, जो उस समय का स्टाइल होगा, कमर के नीचे वाले जो है वो अधिवास, ऊपर वाले वास। उसका उसनीस, उसनीस होता था पगड़ी। ठीक है, उसनीस मतलब पगड़ी, पगड़ी टाइप के बांधते थे, इस तरह करके निकल, मुरेट टाइप का निकला हुआ रहता था। नीवी, नीवी मतलब होता है अंदर का वस्त्र, अंदर का वस्त्र होता था। अंदर का वस्त्र में जैसे आप चड्डी पहनते हो, वो चड्डी मान लीजिए, आप सैंडो गंजी पहनते हो। ठीक है, रूपा का आता है, अमूल का आता है सैंडो गंजी, अंदर में जो पहनते हैं वो सब। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि ये सब क्या था। वैदिक सभ्यता में वास किसे कहा जाता था, ऊपरी वस्त्र को अधिवास किसे, कमर के नीचे वाले को, पैर में पैर ढकने के लिए जो यूज करते थे वो उसनीस, पगड़ी, सर पे नीवी, चड्डी, ये सब। ठीक है, तो ये वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 मैंने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। इसी तरह छोटे छोटा वीडियो बनाता रहूँगा और सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे कवर करता रहूँगा। धन्यवाद आप लोगों का।